स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान का चमत्कार निबंध पढ़ने वाले हैं। विज्ञान का चमत्कार निबंध कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक पूछा जाता है। सभी बोर्ड परीक्षाओं में यह निबंध पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं विज्ञान का चमत्कार निबंध। विज्ञान का चमत्कार निबंध के बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो सबसे पहला होना चाहिए हमारा प्रस्तावना, और सबसे अंतिम होना चाहिए हमारा उपसंहार। किसी भी निबंध के मुख्य पार्ट जो होते हैं वे होता है प्रस्तावना और उपसंहार। बाकी इसके बीच के सभी पार्ट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। विज्ञान के चमत्कार निबंध के सभी पार्ट को रूपरेखा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम विज्ञान का चमत्कार निबंध की रूपरेखा देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्रस्तावना, दूसरा है हमारा विज्ञान के कार्यक्षेत्र, तीसरा है विज्ञान के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, संचार के संसाधनों में मनुष्य के मनोरंजन के लिए, छठवां पॉइंट है कृषि के क्षेत्र में योगदान, डिफेंस में विज्ञान का महत्व, प्रकृति आपदा में विज्ञान के दुष्परिणाम, यात्रा एवं मालवाहक में, और आखिरी और अंतिम पॉइंट है हमारा उपसंहार। तो दोस्तों आपको यहाँ 11 पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 7 पॉइंट भी लिख देंगे तो इतने भी काफ़ी है, और आपका निबंध लगभग 250 वर्ड में होना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम प्रस्तावना से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्रस्तावना। यदि आप प्रस्तावना पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके सामने प्रस्तावना दी हुई है। प्रस्तावना में विज्ञान के बारे में हमें सारी जानकारी बताना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इस वीडियो में जो बताई गई है प्रस्तावना आप उसी प्रकार से लिखें। प्रस्तावना लिखने के लिए आप केवल यहाँ से पढ़कर एक आइडिया ले सकते हैं कि किस प्रकार से प्रस्तावना लिखी जाती है। तो सिंपल सा यहाँ पर आपको विज्ञान के बारे में बताना है कि विज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ है और हमारे जीवन में विज्ञान की क्या उपयोगिता है। इस प्रकार आप प्रस्तावना लिख सकते हैं। प्रस्तावना यदि आप देखकर लिखना चाहते हैं या PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं। प्रस्तावना के बाद में विज्ञान के कार्यक्षेत्र। तो विज्ञान के कार्यक्षेत्र में विज्ञान ने हमें क्या क्या दिया है, विज्ञान के द्वारा हमने आज तक के क्या क्या आविष्कार किए हैं, वैज्ञानिकों ने क्या क्या आविष्कार किए हैं। विज्ञान के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आप ऐसी सभी टेक्नोलॉजी को रख सकते हैं और उनके बारे में लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़कर आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में हम किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें को लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है मेडिकल के क्षेत्र में। विज्ञान ने मेडिकल के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं और सभी बीमारियों का इलाज आज अच्छी तरह से हो सकता है जो विज्ञान से संभव हो पाया है। तो आप इस पॉइंट को भी यहाँ पर देखकर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। वैसे तो यह हिंदी निबंध है, इसीलिए आप यहाँ से केवल पढ़कर एक आइडिया लगाएं, बाकी निबंध आप अपने मन से ही लिखें। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारे संचार के क्षेत्र में। संचार के संसाधनों में किस प्रकार विज्ञान की भूमिका रही है, आपको इस बारे में बताना है और लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है हमारे पास में मनुष्य के मनोरंजन के लिए। तो विज्ञान ने मनुष्य के मनोरंजन के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं जिसके बारे में हम सभी जानते ही हैं। तो इसे भी आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम कृषि के क्षेत्र में विज्ञान का योगदान। तो कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारे योगदान हुए हैं जो विज्ञान के कारण संभव हो पाए हैं। तो आप यहाँ से देखकर ये भी लिख सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं डिफेंस में विज्ञान का महत्व। डिफेंस अर्थात आर्मी, एयरफोर्स,
जल सेना, वायु सेना, थल सेना, सभी सेनाएं जो आती है डिफेंस के अंतर्गत आती है। तो इसमें किस प्रकार से विज्ञान ने महत्वपूर्ण योगदान किए हैं आप लिख सकते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा प्राकृतिक आपदा। तो विज्ञान के द्वारा प्राकृतिक आपदाओं का पता लगाना अब संभव हो पाया है। जैसे हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं भूकंप आने का, सुनामी आने का, बारिश होने का। तो आप यहाँ से ये पॉइंट लिख सकते हैं। अब देखते हैं औद्योगिक कार्यों में। औद्योगिक कार्यों में ही बड़े बड़े योगदान विज्ञान के द्वारा किए गए हैं। आज उद्योग के क्षेत्रों में भी जहाँ 100 लोग कार्य करते थे वहाँ एक मशीन आज कार्य कर सकती है। कंप्यूटर के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर से आज ज़िंदगी कितनी आसान बन गई है। इसी के साथ में विज्ञान के कुछ दुष्परिणाम भी हुए हैं जिसे सभी हम जानते हैं, जैसे गाड़ी मोटर से निकलने वाला धुआं और कंपनियों से निकलने वाले गंदे पानी को नदियों में बहा दिया जाता है। इस प्रकार हमारी नदी दूषित होती है। आगे देखते हैं हम यात्रा मालवाहक के क्षेत्र में, और अगला पॉइंट है हमारा उपसंहार। तो आप यहाँ से देखकर पूरा निबंध लिख सकते हैं। यदि आप निबंध को PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तथा ऐसे ही आपको वहां पर बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मिलेंगे जिसे आप पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।